शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं। हाय, हेलो, नमस्ते। मैं सुचि स्वागत करती हूँ आप लोगों को जब भी सुचि स्पिरिचुअल चैनल पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारे ये चैनल बस एक माध्यम है आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग मंदिरों के दर्शन करवाने का, अलग अलग वीडियो के थ्रू। और मैं देती हूँ आप लोग को एक अमेजिंग टिप्स और एक वास्तु या फिर फेंग शुई टिप्स। तो कैसे लग रहा है आप लोग को? उम्मीद करती हूँ अच्छा लग रहा होगा। और आप लोग अकेले तो देखोगे नहीं, मंदिरों का वीडियो है तो आप जरूर, आप लोग भगवान जी का कोई भी स्पिरिचुअल चैनल है तो आप लोग जरूर आप लोग के फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में शेयर करते होंगे। तो चलिए, अभी नीचे दिए गए शेयर बटन से आप शेयर चिपिए और चारों तरफ शेयर कर लीजिए। ठीक है, सबको भी मंदिरों के दर्शन करवाने का चांस दीजिए। और हाँ, घंटी बजाए बिना तो आप मंदिरों के दर्शन नहीं कर सकते। और घंटी कैसे बजाइएगा? तो देखिए, नीचे दिए गए लाल बटन, सब्सक्राइब बटन जो लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक कीजिए और फिर ऑल बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। ठीक है, ऑल बेल को घंटी बजा दिए ना। तो चलिए, अभी आपका घंटी बज गया, अभी मंदिर दर्शन हम कर सकते हैं। एक्चुअली ये ऑल बेल आइकन अगर आप बजाइएगा तो आप लोग का यूट्यूब चैनल पे पेज जब आप खोलोगे तो मैं जब भी कोई नया पोस्ट करूंगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पता चल जाएगा और आप लोग देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ ये कोई मंदिर का नहीं है आज, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जैसे कि मैं भी उड़ीसा से हूँ और अभी रिसेंटली हम लोग का यहाँ कल गया स्नान पूर्णिमा, जो कि जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा पर्व है। और यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से जैसे कि यहाँ इस ओकेजन से आप लोग का जैसे कि रथ यात्रा स्टार्ट हो जाता है। और रथ यात्रा तो इंटरनेशनली फेस्टिवल है, ये तो आप लोग को पता होगा। और हम सोचे स्नान पूर्णिमा के ऊपर क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। और बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे न्यूज़ चैनल भी इसमें वीडियो बनाए हैं, तो हम सोचे कि आज इसी को दिखाते हैं आप लोग को। जो उड़ीसा के हैं उनको तो सब कुछ पता ही होगा, और जो बाहर से है उन लोगों को बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगा। तो इसीलिए हम सोचे कि इसी वीडियो को आज दिखा दें। तो चलिए फिर, आज इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का अमेजिंग फैक्ट। और आज का अमेजिंग फैक्ट ये है, हमारी बॉडी में सबसे स्ट्रांग कौन सा पार्ट है? आप लोग को पता है? आप लोग चौंक जाओगे जानकर। हमारी बॉडी में सबसे स्ट्रांग पार्ट है टंग, जो कि जीभ है। तो है था ना अमेजिंग, और आप लोग को चौंक गए ना। तो चलिए, इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के बाद फिर स्नान पूर्णिमा के ऊपर हम कुछ बात करेंगे, जो हमें पता है वो हम आपको बताएंगे। और चलिए फिर पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो है देश टीवी न्यूज़ चैनल का। अब मैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चाहो तो इनको भी डायरेक्ट आप लोग देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। और हाँ, ये 2019 का वीडियो है। और इस बार वीडियो इतना अच्छा से हम देखे, जितना आप लोग को बहुत ज़्यादा कम टाइम में इतना सारा जानकारी आप लोग को दूसरा वीडियो में नहीं मिला। तो इस वीडियो में बहुत सारे, बहुत छोटे से वीडियो है लेकिन बहुत सारी जानकारी दिया गया है, इसलिए ये वीडियो हम चुने हैं। तो फिर चलिए इसी को आप देखते हैं साथ में बैठ के। चलिए, महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा से जुड़ी गतिविधियों का शुभारंभ आज से हो चुका है। श्री मंदिर से महाप्रभु जगन्नाथ आज स्थान मंडप तक पहुंचकर स्नान कर रहे हैं, जिसके बाद अधिक स्नान करने की वजह से महाप्रभु की तबीयत बिगड़ेगी और अगले 15 दिन के लिए महाप्रभु एकांतवास पर आराम करेंगे। ओडिशा के विश्व प्रसिद्ध पुरी के जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु जगन्नाथ का स्नान कराया जा रहा है। महाप्रभु जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का भी स्नान होता है। आज के दिन को देव स्नान पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर पड़ता है। महाप्रभु जगन्नाथ श्री मंदिर से स्नान मंडप के परिसर में बने सुना कुआं में साल भर में एक बार स्नान करते हैं, जहां उन्हें इस कुएं से 108 घड़ों से पानी निकालकर पवित्र स्नान कराया जाता है। अल सुबह से शुरू होने वाली इस प्रक्रिया में सबसे पहले स्नान मंडप में 108 घड़ों से कुएं से पानी निकालकर सभी घड़ों को भूख मंडप में रखा जाता है, जिसमें मंदिर के पुजारी इन जलों में हल्दी, जौ, अक्षत, चंदन, पुष्प और गंगाजल समेत सुगंधित इत्र डालकर इसे पवित्र करते हैं। इसके बाद इन घड़ों को स्नान मंडप में लाकर विधि विधान से महाप्रभु जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और सुभद्रा का स्नान कराते हैं। निरंतर मंत्रोच्चार के साथ महाप्रभु जगन्नाथ का जलाभिषेक संपन्न होता है। उसके बाद भगवान का पूर्ण रूप से श्रृंगार कर दर्शन कराया जाता है। स्नान पूर्णिमा को भक्तों के द्वारा अधिक स्नान कराए जाने के बाद महाप्रभु जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की तबीयत बिगड़ जाती है।
जिसके बाद महाप्रभु को अगले 15 दिनों के लिए एकांतवास में रखा जाता है, जहां उनका काढ़ा और औषधियों से उपचार किया जाता है। 15 दिनों के आराम के बाद महाप्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ पर सवार होकर निकलते हैं, जिसे विश्व भर में रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। साल 2019 की रथ यात्रा 4 जुलाई को निकलेगी। इससे एक दिन पहले यानी 3 जुलाई को भगवान का अंतिम श्रृंगार नेत्रोत्सव संपन्न कराया जाएगा। भगवान जगन्नाथ के भक्तों के बीच यह धारणा है कि यदि वे इस दिन देवता के दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं तो वे अपने सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। इस अवसर पर लाखों भक्त मंदिर आते हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि राजा इंद्रधुम्न ने पहली बार इस समारोह की व्यवस्था की थी, जब देवताओं के मूर्तियों की पहली बार स्थापित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? इस छोटे से वीडियो में बहुत सारी जानकारी दे दिया गया है और ये पिछले साल का स्नान पूर्णिमा का वीडियो है और इसलिए रथ यात्रा के बारे में बताया गया है। इसके 15 दिन बाद, एक्चुअली 15 दिन बाद रथ यात्रा नहीं होता है, लेकिन उनका जो अनसर जो है इस टाइम, तो उसका टाइम है 15 दिन का। और 15 दिन के बाद उनका, जैसे कि बताया गया है वीडियो में, बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ बता दिया गया है। बहुत औषधि उनको लगाया जाता है, भगवान जी को फेवर हो जाता है। इतने नहाएंगे तो फेवर तो होगा ही। और उनका एक्चुअली लॉर्ड जगन्नाथ जी का यही एक मतलब उनका स्पेशलिटी है कि वो एकदम जैसे इंसान को जैसा ही उनका सारा कल्चर है। हर चीज़ जो पूरे एकदम से इंसान जैसा ही उनका सारा चीज़ किया जाता है। और उनका जैसे कि इंसान डेथ होता है, फिर उनका न्यू बर्न होता है, वही आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो इनका भी वही होता है। 12 साल 19 साल इस बार हुआ था, जो उनमें वही चीज़ सब दोहराया जाता है। और जनरली बात है, जो इंसान जैसा हाव भाव है, इंसान जैसा जिनका चारों हर चीज़ हो रहा है, तो वो नहाएंगे तो फेवर तो होगा ही। तो इसी चलते उनको फेवर भी हो जाता है। और फिर उनको 15 दिन रहना पड़ता है। उस टाइम कोई भी अंदर नहीं जाता। एक्चुअली इसको ना जगन्नाथ जी का हर साल में जैसे कि उनका न्यू बर्न माना जाता है। उनका न्यू बर्न माना जाता है। जैसे न्यू बर्न के टाइम कोई छूता नहीं है, हम लोग का है जैसे कि कोई छूता नहीं है न्यू बर्न के टाइम। हाँ, कोई वो एक रूम में अंदर रहते हैं बच्चे और माँ दोनों। तो इनका भी वही चीज़ है, जैसे कि वो पूरा एकदम से रहते हैं अलग से ही। जैसे कि आप लोग बोल सकते हो क्वारंटाइन में रहते हैं भगवान जी भी, तो उसी टाइम वो भी हम लोग अभी क्वारंटाइन में मतलब रह रहे हैं, तो भगवान क्यों ना वो भी क्वारंटाइन में रहते हैं। तो उसी टाइम वो रहते हैं। और इसी टाइम में वो फ्रूट्स और मेडिसिन सब खाते हैं अंदर रह के। जैसे कि फीवर होता है तो फ्रूट्स और मेडिसिन खाते हैं। उसके बाद उनका होता है जैसे कि आप लोग का नवजौवन बेसो, और जैसे कि 15 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद नेत्रोत्सव होता है उनका। उसी बीच में ना उनका मेडिसिन भी चलता है साथ में, और उनका कलर ये भी हो जाता है भगवान जी। क्योंकि आप लोग को पता होगा मेडिसिन जो बहुत सारे मेडिसिन का लगाया जाता है उनको, और वो लकड़ी का बना हो। साइंटिफिक रीजन में हम लोग का जैसे कि सनातन धर्म में जो भी चीज़ है वो सबका साइंटिफिक रीजन होता है, और इनका भी वही चीज़ है, साइंटिफिक रीजन होता है। जैसे कि लकड़ी के बना होता है, वो नीम का लकड़ी में बने होते हैं भगवान जी। तो साल में एक बार उनका औषधीय सारा चीज़ लकड़ी में लगाया जाता है। वो जनरली वो अच्छा रहेगा तो उस चीज़। लेकिन अगर स्पिरिचुअली बोले तो उनका फेवर होता है, उसमें मेडिसिन लगाया जाता है। और उसके बाद उनको कलर, वो पूरा कलर कर देते हैं। सिर्फ नेत्र जो आँख होता है उनको छोड़ देते हैं। और नेत्रोत्सव के दिन उसको सिर्फ जो पंडित जी होते हैं, जो स्पेशली जो भगवान जी के लिए जो पंडित जी रहते हैं, वो उनका आँख का कलर करते हैं। और उसके बाद उनका पूजा होता है। और एक दिन उसके बाद उनका नवजौवन भेष होता है। नवजौवन भेष होने के बाद वो पब्लिक को दर्शन देते हैं। जैसे कि डिपोटी जाते हैं, उनको बहुत भीड़ उस दिन भी होता है। नवजौवन भेष भी आज स्नान पूर्णिमा जो कल गए उस दिन भी बहुत भीड़ होता है। और नवजौवन भेष में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। बहुत सारे भक्त आते हैं देखने के लिए। और बस इसी साल ये एक बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ही मतलब अच्छा एकदम से नहीं लग रहा है। मतलब बिना भक्त के सारा चीज़ हो रहा है। जिस पूजा में, जिस ओकेजन में इतनी सारे भक्तों के साथ भगवान जी अपना लीला करते हैं, तो वही चीज़ आज इस साल बिना भक्तों के हो रहा है।
और चलिए, उनका जो मर्जी है उसको कोई क्या कर सकता है। तो उनका, हाँ, जो जिस दिन उनका स्नान पूर्णिमा होता है उसी दिन वो जैसे कि 108 गरा जो कलश होता है उसमें से जगन्नाथ जी को नहाया जाता है, और 33 की कलश में बलभद्र जी को, और फिर 22 कलश में सुभद्रा जी को नहाया जाता है, और 18 कलश में सुदर्शन उनको नहाया जाता है। और फिर उसी दिन नहाने के बाद उनको एक साधा भेष होता है, वो भी बहुत खूबसूरत भेष है। और उसके बाद फिर उनका हाथी भेष होता है, और उनका जैसे कि जगन्नाथ जी बलभद्र जी दोनों हाथी के भेष होते हैं, और सुभद्रा जी जो होते हैं वो लोटस की, कमल की भेष होते हैं। तो इसी हिसाब से उनका बहुत खूबसूरत एक अलग से भेष देखने को मिलता है। बहुत सारा भक्त जाते हैं, वो दर्शन करते हैं। और फिर उसके बाद जैसे कि बलि की अनसर में रह जाते हैं 15 दिन। उसके बाद नेत्रोत्सव होता है, फिर नवजोवन भेष होता है। उनके वहाँ भी बहुत सारे भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। और फिर उसके बाद रथ यात्रा, और रथ यात्रा तो आप लोग को पता ही होगा। और रथ यात्रा के दिन बोलेंगे कुछ रथ यात्रा के स्पेशलिटी उस दिन बताएंगे। और क्या, हाँ, और एक छोड़ दी, वो जो स्नान, जैसे स्नान पूर्णिमा के दिन वो स्नान करते हैं ना, वो जो कुएं में से पानी आता है उसको सुन्ना कुआं बोलते हैं। और उस कुएं से पानी लाके उनको नहला जाता है। वो साल में एक बार खुलता है वो सुन्ना कुआं। तो उसी दिन वहाँ से पानी लाके भगवान जी के लिए, वो उसमें बहुत सारा चीज़ वहाँ पे भी मिलाया जाता है, जैसे चंदन हुआ, फूल हुआ, परफ्यूम, जैसे परफ्यूम नहीं आजकल का ये परफ्यूम नहीं, उनका जो सुगंधित जो होता है भगवान जी का, वो सब मिलाया जाता है। और मिला के उनको नहलाया जाता है। फिर भी उनको फीवर हो ही जाता है, तो क्या करें, उनका तो इतने सारे 108 कलश में अगर नहाएंगे तो फीवर तो होगा ही। तो फिर भी उनको फीवर हो जाता है, फिर उनका सेवा किया जाता है। और चलिए, इसी के ये चलते आज का ये पता चल गया होगा आप लोग को। और अगर किसी को कोई कन्फ्यूज रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम उनका रिप्लाई खुद पर्सनली दे देंगे, ठीक है। और हाँ, अभी आप लोग का वास्तु टिप्स आज ये है कि आप लोग घर में जैसे कि बहुत सारे पेड़ लगाया जाता है, पौधे लगाए जाते हैं। और आजकल जैसे कि जिनका आंगन है वो तो आंगन में ही लगा लेते हैं कोई भी पेड़ पौधे, लेकिन जिनका फ्लैट है, जिनका आजकल ज़्यादातर लोगों का फ्लैट है, तो वहाँ बालकनी में आप लोग लगा सकते हो। आज हम बताएंगे कौन कौन सी प्लांट या फिर कौन कौन सी पेड़ लगाने से आज घर के लिए अच्छा होता है। और उसमें से जैसे कि आपका तुलसी हुआ, ये तो आप सबको पता होगा, तुलसी हर घर में होता है, किनके घर में नहीं होता है। तो तुलसी लगाना बहुत अच्छा होता है, आप लोग ज़रूर लगाइए। और पूजा के लिए एक और खाली भी एक लगा लीजिए, क्योंकि जितना अच्छा तुलसी रहेगा उतना अच्छा घर से नेगेटिव चीज़ मतलब नहीं आते हैं। और आप लोग को जैसे किसी को कुछ खाना होता है या औषधि के लिए लेना होता है, तो आप जो पूजा नहीं होता है उस पेड़ से आप ले सकते हो। और जो पूजा होते हैं उन्हें बेकार में जो पूजा होते हैं उन्हें वहाँ से पत्ते नहीं मत तोड़िए। और हाँ, उनका ध्यान ज़्यादा रखिए जिनको पूजा होता है, तो क्योंकि वो थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, ये तो आप बीती बात है, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो गच्छ नारायण पा जाते हैं, वो बोलते हैं, तो सूख जाते हैं गच्छ, वो तो सही होता है। तो चलिए, और बाकी में है आंवला, सामी, देवदारू, अश्वगंधा, ये सब आप घर से थोड़े से दूर लगाइए, घर के एकदम से पास मत लगाइए। और अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो बालकनी में छोटा छोटा करके लगा सकते हैं, और या फिर बालकनी से थोड़ा सा बाहर या जो टांगते हैं उसे में लगा सकते हैं छोटा छोटा करके, या फिर जो बोरा होता है उसमें भी आप माटी भर के उसमें लगा सकते हैं, वो भी अच्छा से रहेगा। और जिनका घर है, और हाँ, घर के एकदम से ये सब, जैसे कि तुलसी का गछ तो आप घर में ही लगा सकते हैं, और शमी का गछ भी घर में लगा सकते हैं। और बाकी जो है थोड़ा सा घर के बाहर लगाना पड़ेगा, और थोड़ा सा दूर लगाइए, एकदम घर के पास भी मत लगाइए, थोड़ा सा दूर लगाइए। ये सब घर के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन और देखिए, आप लोग लगा के देखिए, ज़रूर अच्छा आपका रिजल्ट देगा। तो चलिए, भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं थर्सडे को। जैसे कि आप लोग को पता है, हम आजकल सिर्फ संडे और थर्सडे को आ रहे हैं, तो आप लोग को पोस्ट कर रहे हैं आप लोग के लिए वीडियो सिर्फ थर्सडे और संडे को।
तो चलिए नेक्स्ट संडे आप लोग के साथ भेंट होती है, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।